हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के इस कॉजेटिव वर्ब जिसमें हम गेट को यूज करना सीखेंगे उस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। आज मैं आपको बोर्ड की बजाय एक पीपीटी मैंने बनाई है जिसमें मैं आपको सारे गेट को पॉजिटिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं वो सिखाऊंगी, क्योंकि बोर्ड में तीनों के तीनों गेट को यूज करके पॉजिटिव बताना मुश्किल था, इसीलिए मैंने इस पीपीटी में स्क्रीन शेयर करके आपको सारी डिटेल्स दी है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो गेट को पॉजिटिव यानी कि जब आप गेट को किसी से कुछ करवाने के लिए यूज करते हैं उसको कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करें बिल्कुल समझ जाएंगे। साथ में पीपीटी के थ्रू मैं आपको ज्यादा एग्जांपल समझा पाऊंगी। पीपीटी मैं स्क्रीन में आपको शेयर कर रही हूं और मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स जहां हम गेट को यूज करते हैं। अब देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब यानी कि जब आप किसी से कुछ करवाते हैं। अब देखिए पॉजिटिव में मैंने पुराना एक वीडियो बनाया था जहां मेक को भी यूज करते थे। मेक को जब हम यूज करते हैं तो आप किसी को फोर्स करके कुछ करवाते हैं, जबकि जब हम गेट को यूज करके पॉजिटिव फॉर्म में करते हैं तो आप तीन सिचुएशंस बोल पाते हैं। अब ये तीन सिचुएशंस क्या हैं? स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली सिचुएशन है किसी से मना के कुछ करवाना। अब याद रखिए, जब आप किसी से मना कर कुछ काम करवा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, तो ये पहला गेट का पॉजिटिव का सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन है किसी से मना के कुछ कराना बिना कर्ता का नाम बताए। अब ये एक्टिव और पैसिव वाला पंगा है। तो एक गेट को हम यूज करेंगे जहां हम बता रहे हैं कि हमने मना के किससे काम करवाया, और दूसरी सिचुएशन रहेगी जब आप किसी से कुछ करवा रहे हैं लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि किससे आपने काम कराया, सिर्फ आप बताएंगे ये काम कराया गया। ठीक है। और तीसरी सिचुएशन है गेट को यूज करके कुछ करने का मौका देना। अब इसी गेट को यूज करके हम बहुत बार स्पोकन इंग्लिश में ऐसी सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं जहां आप बताते हैं कि आपने किसी को या मुझे कुछ करने का मौका मिला। अब बिना अपॉर्चुनिटी, मौका को यूज किए भी आप खाली गेट टू को यूज करके कैसे बोलेंगे कि मुझे इस चीज का मौका मिला। तो जैसे आज इस पीपीटी के थ्रू स्क्रीन को शेयर करके मुझे आपको ज्यादा एग्जांपल्स सिखाने का मौका मिला, तो इसको मैं कैसे गेट टू से बोलूंगी। चलिए स्क्रीन देखते हैं। अब ये रहा सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब्स। अब देखिए आज हम तीन सिचुएशन सीखेंगे। एक गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम सीखेंगे गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हम सीखेंगे गेट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये तीनों सिचुएशंस हम सीखने वाले हैं, जो कि है फर्स्ट गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तीसरा गेट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आपको बिना कंफ्यूज किए एक एक सिचुएशन बढ़िया से बताने के लिए मैंने इस पीपीटी को थोड़ा कलरफुल बनाया है। सिचुएशन समझाऊंगी, सेंटेंसेस होंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है गेट बोल के उस पर्सन का नाम जिससे आपने काम करवाया है, फिर आप टू लगाएंगे। आप याद रखेंगे आप क्या बोलेंगे? टू। बिना टू के ये वाली फ्रेमिंग नहीं होगी। तो गेट पर्सन जिससे काम करवाया है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिंपल सी सिचुएशन है, जैसा आप देख पा रहे हैं, जब किसी से कोई क्रिया आपने मना कर, याद रखिए मेक वाला जो पॉजिटिव होता था उसमें आप फोर्स करते थे, किसी से कुछ करवाया है जबरदस्ती। गेट को जब आप यूज करके किसी से कुछ करवाते हैं, गेट वर्ड को यूज करके, तो वो हो जाता है किसी से रिक्वेस्ट करके या किसी को बहला के फुसला के। तो यहाँ जो फर्स्ट फ्रेमिंग है वो किस सिचुएशन के लिए है? जब आप किसी से कुछ करवा रहे हैं उसे मना के, बुझा के, प्यार से, और आप बता रहे हैं कि आपने किससे क्रिया की है। अब इसकी फ्रेमिंग देख लें। अब देखिए इसकी फ्रेमिंग के लिए मैं थोड़ा सा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा फंडा है। आप सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। मैं पेन सेलेक्ट कर लूं, तो आप सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट कौन होगा? जो क्रिया करवा रहा है, मैंने, तुमने, यू, आई। उसके बाद आप या तो गेट बोलेंगे, या तो गॉट बोलेंगे, या विल गेट बोलेंगे। अब इसका कैसे ध्यान रखेंगे? गेट भैया जब आएंगे तो रोज की बात, जैसे कि मैं ये करवाती हूं, गॉट बोल दिया तो ये पास्ट बन जाएगा, मैंने ये करवाया, और विल गेट लगा दिया तो मैं ये करवाऊंगी। तो ये क्लियर है? गेट, गॉट, गॉट। उसके बाद पर्सन, जिस भी इंसान से आपने वो क्रिया करवाई है उसका नाम, अब वो राम हो, हिम हो, हर हो। उसके बाद असली टू, आप टू को नहीं बोलेंगे, यहां आपको टू बोलना पड़ेगा, और टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, सब्जेक्ट गेट प्रेजेंट, गॉट पास्ट, विल गेट फ्यूचर। उस इंसान का नाम जिससे क्रिया कराई है, टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए।
मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि आप फॉर्मूला फिर से देख लें और फिर कुछ सेंटेंसेस के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप कर रहे हैं सब्जेक्ट, गेट, गॉट, विल गेट, ये तीनों मैंने बता दिए हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उस इंसान का नाम, टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए एकदम क्लियर है ये। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले के साथ ताकि आपको ये सिचुएशन और क्लियर हो जाए, और एग्जाम्पल्स भी साथ ही साथ करते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं अपने भाई से पढ़ाई में मदद करवाता हूं। अब देखिए क्या है, मैं अपने भाई से पढ़ाई में मदद करवाता हूं। वो किसी से कुछ काम करवाता है और किससे करवाता है, अपने भाई से। तो इसका इंग्लिश हो गया, आई गेट माई ब्रदर टू हेल्प मी विद माई स्टडीज। अब हमने क्या किया, रोज की बात है तो गेट, इसमें किससे काम कराया, माई ब्रदर। उसके बाद हम टू बोलेंगे, मैंने बोला है टू का ध्यान रखना है। आई गेट माई ब्रदर टू, अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई गेट माई ब्रदर टू हेल्प मी, अपनी मदद करवाता हूं किससे, विद माई स्टडीज। सो आई गेट माई ब्रदर टू हेल्प मी विद माई स्टडीज। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, हम माली से हर सुबह पौधों में पानी दिलवाते हैं। अब हम नहीं करते, हम अच्छे से उसको बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मना लेते हैं कि वो पानी डाले। तो वी गेट द गार्डनर टू वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। वी गेट द गार्डनर टू वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। तो ये हमने क्या किया, वी गेट द गार्डनर, हम गार्डनर से करवाते हैं, बुझा के, प्यार से, आप जैसे भी बोलें, रिक्वेस्ट करके। तो वी गेट द गार्डनर टू वाटर, याद रखिए वाटर एक क्रिया भी है, पौधों में पानी डलवाना। सो वी गेट द गार्डनर टू वाटर द प्लांट्स, कैसे, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इस बार पास्ट का एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपनी बहन से कल रात डिनर करवाया। अब देखिए आपने नहीं बनवाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने बहन से डिनर बनवाया। यहां गेट यूज होगा और आप बोलेंगे आई गॉट माई सिस्टर। अब आपने क्या करवाया, आई गॉट माई सिस्टर टू कुक। आप बिना टू के अगर बोलेंगे तो ये पॉजिटिव नहीं बनेगा। आई गॉट माई सिस्टर टू कुक डिनर लास्ट नाइट। पिछली रात मैंने अपनी बहन से डिनर बनवाया। ठीक है, देखिए आपने वही फॉर्मूला यूज किया, आई। अब गेट की जगह गॉट क्यों आया, क्योंकि ये हम कल की बात कर रहे हैं। किससे काम करवाया, उसका नाम बताया, माई सिस्टर। अब आपको टू बोलना पड़ेगा और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू कुक डिनर लास्ट नाइट। और एग्जाम्पल देखते हैं, उसने अपने सहकर्मी से रिपोर्ट जमा करवाई। अब ये चालू भालू है, इसने खुद नहीं किया, इसने अपने सहकर्मियों से रिपोर्ट जमा करवाई। तो आप कैसे बोलेंगे, ही गॉट हिज कलीग्स। उसने क्या करवाया, ही गॉट हिज कलीग्स। अब देखिए कलीग्स वर्ड को देख के आप डरिएगा मत, हिज कलीग्स यानी कि अपने सहकर्मियों के साथ। इस सेंटेंसेस के साथ आप नए वर्ड्स भी सीख पाएंगे। तो ही गॉट हिज कलीग्स टू सबमिट, अब टू लगाना है, ही गॉट हिज कलीग्स टू के बाद क्या चीज करवाई, सबमिट करवाया। तो टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। सो ही गॉट हिज कलीग्स टू सबमिट, क्या सबमिट करवाया, दी रिपोर्ट। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। मैं अपने दोस्त से गिटार सिखवाऊंगा, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं उससे सिखवाऊंगा। याद रखिए मेक यूज करके वो थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाता है कि यार जबरदस्ती सिखवाया, पर यहाँ आप प्यार से बोल रहे हैं मैं अपने दोस्त से गिटार सिखवाऊंगा। तो आप बोल रहे हैं आई विल गेट। अब देखिए विल गेट भैया आ गए क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। मैंने फॉर्मूले में बताया था गेट, गॉट, विल गेट। आई विल गेट, अब किससे काम करवाएंगे आप, माई फ्रेंड। यहाँ आप बता रहे हैं कि आप अपने दोस्त से गिटार सिखवाएंगे। तो आई विल गेट माई फ्रेंड टू भैया यहाँ के हीरो हैं, गेट उस आदमी का नाम के बाद आप टू बोलेंगे और क्या करवाएंगे आप, टीच मी गिटार। मैं अपने दोस्त से खुद को गिटार सिखवाऊंगा। आई विल गेट माई फ्रेंड टू टीच मी गिटार। याद रखिए वर्ब का कोई भी फॉर्म आए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है। क्लियर, तो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। हम एक बार गेट, उस इंसान का नाम, टू और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करें जब हम बता रहे हैं कि हमने किससे प्यार से बुझा के काम करवाया। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड सिचुएशन में, जो है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये किस सिचुएशन में काम आएगी। एक सिचुएशन तो हमने सीख ली, सिचुएशन है जब किसी से कोई क्रिया करवाई जाए और जिससे ये क्रिया करवाई है उसका नाम ना बताया जाए। अब यहाँ आप सिर्फ बताएंगे गेट को यूज करके कि आपने कोई क्रिया करवाई, किससे करवाई यहां नहीं बताएंगे। देखिए ऊपर वाली सिचुएशन क्या थी जिसमें आप बता रहे थे कि आपने किससे काम करवाया, यहाँ आप बस बताएंगे कि मैंने ये काम करवाया। अब वापस गेट यूज हो रहा है तो आप जबरदस्ती नहीं करवा रहे, आप प्यार से रिक्वेस्ट करके, बुझा के, कन्विंस करके काम करा रहे हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि किसने वो क्रिया की। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा
सब्जेक्ट जो काम करवा रहा है, वापस वही गेट प्रेजेंट टेंस के लिए, गॉट पास्ट के लिए, और अगर फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल गेट। लेकिन यहां अब कोई आदमी का नाम नहीं आएगा, कोई टू नहीं आएगा, आप सीधे जिस चीज पे क्रिया कराई है आपने, जिस भी चीज पे आपने काम करवाया है, आप उस चीज का नाम बोलेंगे। और यहाँ ट्विस्ट आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वहां क्या था, पर्सन, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां आप बोल रहे हैं जो भी चीज पे क्रिया करवाई है, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे क्रिया करवाई और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो याद रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स के साथ सिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट सिचुएशन में सीखी थी। पहला एग्जाम्पल है, वह सैलून में अपने बाल कटवाता है। अब देखिए यहां भी वो कोई चीज करवाता है, लेकिन वो नहीं बता रहा वो किससे कटवाता है। अब हमको बहुत बार नाम नहीं पता होता, हम किससे बाल कटवाते हैं, भैया का नाम क्या है, या जो लेडी है वो काट रही है उनका नाम क्या है। आप सिर्फ ये बताएं कि वह सैलून से बाल कटवाता है। तो आप क्या करें, ही गेट्स हिज हेयर। अब देखिए यहां आप वर्ब का सीधे थर्ड फॉर्म बोल दे रहे हैं। कट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कट कट कट। ही गेट्स क्या कटवाता है, ये ऑब्जेक्ट है, अपने बाल कटवाता है। तो ही गेट्स हिज हेयर कट कहां, एट द सैलून। ना आपने बताया किससे काम करवाया, ना टू लगाया, ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। तो ही गेट्स क्यों आ जा रहा है, ही सिंगुलर है तो आप गेट की जगह गेट्स बोल रहे हैं। ही गेट्स हिज हेयर कट फ्रॉम या एट द सैलून। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हम हर महीने अपनी कार की सर्विस कराते हैं। हम हर महीने अपने कार की सर्विस कराते हैं। अब देखिए हम किससे कराते हैं हम नहीं बता रहे हैं। पिछली सिचुएशन में हम ये भी बता रहे थे, जब हम टू लगा के फर्स्ट फॉर्म बोल रहे थे, किससे करवाते हैं। तो यहां आप बोल रहे हैं वी गेट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे काम करवाते हैं, अपनी कार। सो वी गेट आवर कार। अब देखिए सर्विस नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म सर्विस। वी गेट आवर कार सर्विस एवरी मंथ। हम हर महीने अपने कार की सर्विसिंग कराते हैं। सिंपल है। ऊपर हम क्या कर रहे थे, हमेशा की तरह मैं रिपीट करके बता रही हूं। ऊपर हम बता रहे थे कि हम किससे काम करवा रहे हैं, उसमें हम टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहे थे गेट के बाद। गेट उस आदमी का नाम, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां हम क्या करें, हम सीधे बोल रहे हैं, हम लोग वी गेट किस चीज पे क्रिया कराते हैं, अपनी कार पे। वी गेट आवर कार। अब हम सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उसने कल अपना फोन ठीक कराया। अब देखिए किससे ठीक कराया हम नहीं बोल रहे हैं, अब ये पास्ट हो गया तो गेट भैया क्या हो गए, गॉट। वी गॉट, ही गॉट हिज फोन रिपेयर्ड येस्टरडे। अब उसने कल अपना फोन रिपेयर कराया। एक तो ये पास्ट था तो हम गेट को बाय बाय बोल के गॉट यूज कर रहे हैं। ही गॉट हिज फोन। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट था हिज फोन, जबकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया रिपेयर्ड। रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। He got his phone repaired yesterday. कल उसने अपना फोन रिपेयर करवाया। किससे करवाया हम नहीं बता रहे हैं। यहां आप ये वाली सिचुएशन यूज करें। एक एग्जांपल और देखिए। उसने पार्टी से पहले अपना घर साफ कराया। पास्ट है, कराया। तो उन लोगों ने, सॉरी दे था, दे गॉट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को साफ करवाया, देयर हाउस। तो दे गॉट देयर हाउस। अब देखिए फिर मैंने क्या कर दिया, क्लीन की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन। कोई भी टेंस हो इस वाले स्ट्रक्चर में, जब आप बता नहीं रहे हैं तो आप थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। दे गॉट देयर हाउस क्लीन बिफोर द पार्टी। तो उन लोगों ने अपना घर पार्टी से पहले क्लीन कराया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे बारिश से पहले छत ठीक करवाएंगे। अब देखिए वो लोग क्या करवाएंगे, बारिश से पहले छत ठीक करवाएंगे। अब ये फ्यूचर हो गया तो सब्जेक्ट दे विल गेट, ये पूरा फ्यूचर के लिए दे विल गेट। अब किस चीज को ठीक करवाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, दी रूफ। दे विल गेट दी रूफ। अब फिर ठीक करवाने के लिए क्रिया फिक्स। अब मैं फिक्स का थर्ड फॉर्म बोल दूंगी, भले ही प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। दे विल गेट देयर रूफ फिक्स्ड बिफोर द रेन्स। बारिश से पहले वो अपनी छत ठीक करवाएंगे। एक और फ्यूचर का एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वह जल्द ही पर्दे बदलवाएगी। किससे बदलवाएगी नहीं बता रही है, फ्यूचर है तो शी विल गेट। अब किस ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ, दी कर्टन। शी विल गेट दी कर्टन्स चेंज्ड। याद रखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी विल गेट द कर्टन्स चेंज्ड सून, जल्द ही। क्लियर। तो दो सिचुएशंस क्लियर हो गई पॉजिटिव की। पॉजिटिव को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मुझे लगा इस गेट को लेके एक अच्छी सी पीपीटी बनाई जाए और अच्छे से खूब सारे एग्जांपल्स देके आपको समझाया जाए। याद रखिए मेक भी पॉजिटिव है, पर मेक में आप किसी से जबरदस्ती कुछ करवाते हैं, जबकि गेट को यूज करके आप ये बता रहे हैं कि मैंने अच्छे से बुझा के, समझा के, प्यार से ये काम करवाया। या जब आप बोल रहे हैं कि यार ये काम तो करवाया पर आप बता नहीं रहे हैं कि किससे करवाया, आप बस बोल दे रहे हैं मैं पर्दे बदलवाऊंगी, बदलवाए, बदलवाती हूँ। ठीक है।
आई होप ये दोनों सिचुएशंस क्लियर हो गई है, पर गेट भैया का तमाशा भी खत्म नहीं। अब बढ़ते हैं लास्ट सिचुएशन में, जहां हम गेट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे और सिचुएशन हो जाएगी किसी काम करने का मौका या अनुमति मिलना। अब जैसे देखिए, दो सिचुएशंस हमने सीख ली, तीसरी सिचुएशन इसी गेट को यूज करके बहुत बार लोग बोल देते हैं जब आपको कोई चीज का मौका मिला या अनुमति मिली। तो देखिए, बहुत बार मौका के लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज होता है, पर आप बिना अपॉर्चुनिटी वर्ड को यूज किए भी सिर्फ गेट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल के ये चीज लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, या आप भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट, सीधे सब्जेक्ट, कुछ और नहीं बोलना है आपको, सीधे गेट टू। अगर पास्ट है तो गॉट टू, और अगर फ्यूचर है विल गेट टू, और सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सबसे सिंपल है। आप सब्जेक्ट बोलेंगे जो भी है, मुझे, आई, सीधे गेट टू, गॉट टू, विल गेट टू और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी चीज का मौका मिलता है। इसको मैं एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ, तभी ये चीज और सिंपल और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, मुझे वीकेंड पर अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। अब आपको लग रहा होगा मैम गेट अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, पर याद रखिए बहुत बार स्पोकन इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं बोलते, लोग सीधे बोल देंगे आई गेट टू। अब देखिए, टू के बाद सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं पेन का कलर बदल लूं ताकि ये ब्लैक ब्लैक आपको कंफ्यूज ना करे। अब देखिए, आई गेट टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड। सो आई गेट टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड का मतलब है मुझे वीकेंड्स में अपने फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, उसे अक्सर काम के लिए यात्रा करने का मौका मिलता है। अब काम की वजह से उसको बहुत बार घूमने का मौका मिलता है, तो आप क्या करेंगे, शी, क्योंकि सिंगुलर है तो शी गेट्स। अब आप सीधे टू बोलेंगे और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। शी गेट्स टू ट्रैवल फॉर वर्क ऑफन। काफी बार उसे काम की वजह से घूमने का या यात्रा करने का मौका मिलता है, तो शी गेट्स टू ट्रैवल फॉर वर्क ऑफन। अगला सेंटेंस है, मुझे पिछली गर्मियों में समुद्र तट पर जाने का मौका मिला। समुद्र तट क्या होता है, बीच। बीच को हम समुद्र तट बोलते हैं हिंदी में, बहुत प्योर हिंदी हो गई, पर आपको पता है बीच क्या होता है ना, जैसे हम बीच में घूमने जाते हैं गोवा वगैरह में। तो अब देखिए, पिछली गर्मियों में, तो आप गेट की जगह बोल देंगे आई गॉट टू। सीधे गॉट के बाद टू, टू के बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई गॉट टू विजिट द बीच, कब मिला, लास्ट समर। तो क्या है फॉर्मूला, आई गेट टू, गॉट टू, विल गेट टू और सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देती हूँ, उन्हें बारिश के बाद इंद्रधनुष देखने का मौका मिला। तो दे गॉट टू, सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी। They got to see a rainbow after the rain. They got to see a rainbow after the rain. एक और एग्जाम्पल, उसे अगले साल चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा। अब ये फ्यूचर हो गया, तो सीधे he will get to प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या क्रिया है, क्या किस चीज का मौका मिलेगा, खेलने का। तो he will get to play in the championship next year. He will get to play for championship या in the championship next year. नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अपने यात्रा में नए पकवान चखने का मौका मिलेगा। ये फिर फ्यूचर है, किस चीज का मौका मिलेगा कि नई नई डिशेस, नई नई चीजें खा पाए। तो वी विल गेट टू, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्राई, वी विल गेट टू ट्राई न्यू डिशेस, कहां, ऑन आवर ट्रिप। तो नई ट्रिप में, हमारी जो ट्रिप होगी, वी विल गेट टू। तो सिंपल रहेगा, सब्जेक्ट गेट टू, रोज की बात, गॉट टू, मौका मिला, और विल गेट टू यानी कि मौका मिलेगा, प्लस आप जब भी जिस भी चीज का मौका मिलेगा वो वर्ड्स आप बोल देंगे। तो आई विल गेट टू लर्न न्यू वर्ड्स इफ आई प्रैक्टिस रेगुलरली। मुझे नए वर्ड सीखने का मौका मिलेगा अगर मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं। तो इस तरह से आप गेट को यूज करके, पहली सिचुएशन जब आप बता रहे हैं आपने किससे काम करवाया है, तो आप क्या कर रहे थे, एक बार मैं ऊपर फिर बता दूं आपको जो फॉर्मूले थे। देखिए, 3 सिचुएशंस थी। एक था गेट पर्सन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सिचुएशन कौन सी थी, जब आप बोलते थे कि देखो मैंने इस इंसान से ये काम करवाया, गेट उस आदमी का नाम, टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरी सिचुएशन थी गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वो सिचुएशन थी जब आप नहीं बता रहे थे कि आपने किससे क्रिया करवाई, आप सीधे गेट बोल रहे थे जिसपे काम किया है वो, लेकिन उसके बाद आप बोल रहे थे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक सिचुएशन ये थी। और तीसरी सिचुएशन थी कॉजेटिव में गेट को यूज करके, जब आप सीधे सब्जेक्ट गेट टू, गॉट टू, विल गेट टू और फिर बोल दे रहे थे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब हो जा रहा था कि आपको ये मौका मिलता है, मिला या मिलेगा।
अब देखिए मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस किए हैं जिसको आप खुद करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताएंगे या खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कमेंट्स में आंसर देते हैं तो मैं शुरू में आंसर्स नहीं दूंगी, 1-2 दिन बाद या खुद पर्सनली आपको बताऊंगी कि आपने आंसर सही किए हैं कि नहीं। अब ये मैंने मिक्स करके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि मुझे पता लग जाए कि अब आप फ्रेमिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए ये है, मैंने अपने बाल कटवाए। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या है, मैंने अपने बाल कटवाए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड है, उन्होंने पेंटर से दीवारों पर नया रंग करवाया। उन्होंने पेंटर से दीवारों पर नया रंग करवाया। सेकंड सेंटेंस ये था। थर्ड सेंटेंस, उसने अपने दोस्तों से डॉक्टर को बुलाने को कहा। उसने अपने दोस्तों से डॉक्टर को बुलाने को कहा। अब उसने प्यार से मना लिया और उसने नहीं बुलाया, उसने दोस्तों को कहा डॉक्टर को बुलाने के लिए। हमने अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाए। हमने खुद नहीं किए, हमने किसी से करवाए, तो हमने अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाए। अब इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों हो सकते हैं और तीनों सिचुएशन जो मैंने सिखाए उनमें से कोई भी फ्रेमिंग लग सकती है। तुमने मुझसे गाना गाने के लिए मनाया। सॉरी, तुमने मुझे गाना गाने के लिए मनाया। मेरी हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ होती है, बट आई एम श्योर मैं धीरे धीरे बेटर हिंदी बोल रही हूँ। पर हिंदी पढ़ना, और मैं इसका रीजन बता दूं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मैं पली बड़ी और वहां हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हमारे देश के बाकी राज्यों में होती है। ऐसा नहीं है कि वहां लोग हिंदी नहीं बोलते, पर हमारी वहां की हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी होती है, ग्रामेटिकली उतनी सही नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे बारिश से पहले छत ठीक करवाएंगे। ऐसा एक सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस भी कराया, पर हो सकता है इसकी सिचुएशन और टेंस चेंज हो, वो आप मुझे करके बताएंगे। वे बारिश से पहले छत ठीक करवाएंगे। बच्चों को छुट्टियों में ज्यादा खेलने का मौका मिलता है। छुट्टियां आने वाली हैं, समर वेकेशन, तो आप कह रहे हैं बच्चों को छुट्टियों में ज्यादा खेलने का मौका मिलता है। 8वां सेंटेंस है, मैंने अपने भाई से मेरी साइकिल साफ करवाई। ये कोई आलसी है, खुद साफ नहीं की, मैंने अपने भाई से अपनी साइकिल साफ करवाई। 9वां सेंटेंस है, क्या तुमने अपनी घड़ी ठीक करवाई। आप किसी से पूछ रहे हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए। जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू डज, पास्ट है तो डिड और फ्यूचर है तो विल। और लास्ट है, हमें छुट्टियों में नई जगह घूमने का मौका मिला। आप किसी को बता रहे हैं हमें छुट्टियों में नई जगह घूमने का मौका मिला। तो एक बार मैं स्क्रीन पे इसको क्लियरली दिखा दूं ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो ले सके और आराम से इसको सॉल्व करके मुझे बता पाए कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। अब ये हैं 10 सेंटेंसेस। मैंने अपने बाल कटवाए, उन्होंने पेंटर से दीवारों पर नया रंग करवाया, उसने अपने दोस्तों से डॉक्टर को बुलाने को कहा, हमने अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराए, तुमने मुझसे गाना गाने के लिए मनाया, तुमने मुझे गाना गाने के लिए मनाया, वे बारिश से पहले छत ठीक करवाएंगे, बच्चों को छुट्टियों में ज्यादा खेलने का मौका मिलता है, मैंने अपने भाई से मेरी साइकिल साफ करवाई, क्या तुमने अपनी घड़ी ठीक करवाई, और लास्ट, हमें छुट्टियों में नई जगह घूमने का मौका मिलता है। तो देखिए, ये सारी जो सिचुएशंस थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इस बार मैंने बोर्ड पे आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि ये सारी सिचुएशंस मैं एक बोर्ड पे और इतने एग्जांपल्स के साथ आपको नहीं समझा पाती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके कुछ सजेशंस हो, तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह मुझे इतना प्यार देने के लिए। और याद रखिएगा, मैं आपके सेंटेंसेस के आंसर्स का इंतजार करूंगी। इन सारे सेंटेंसेस को सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक और यूजफुल कंसेप्ट को लेके मिलेंगे हम अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।